धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में बहुधनु ही तोड़ी तो कभी नरसिया ये इतने इस धनुहा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमा ये इतने। मूर्ख बालक, देखो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है। तो श्री महादेव का महाधन अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रजनन को दंड भला छोटी समय है। क्या इसको छोटी ही धनु ही समझ लिया। मुराद श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि बस चाहिए शांति ब्राह्मण में। रे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या नोटारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मूर्ख बालक, कहो मुनिराज। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही अति दिग्वंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्दोही हूँ। विख्यात शास्त्र बाहुतक के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू ही विलोक, इस फरसे को तू ही विलोक तो खून का। मुनिराज कहिए। देखना कहीं नजर न लग जाए इसको अपनी कांख में छुपा लीजिए। चुप हो जा मूर्ख बालक। हवा न लग जाए महाराज। मुनिराज बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बस रट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार ये शास्त्री आपका कुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी बारी में बल है। मुनिराज कहिए। का बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपकी फूकों की उड़िया चल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर जाए। वो छुई मुई का
पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ए मूर्ख बालक, तुझ बहे पड़ो से हाथी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसान और कर देगा फटे दांत अभी ये स्वाद चखाए। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे घर से मरता है। मुझे जैसे क्रोधी के आगे किसी लिए बैठना पड़ता है। मुनिराज, कहिए ये क्रोध आपके पास ही रहे। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालियां आ जाए। अरे मूर्ख बालक, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्षमा मुनिराज। भगवान बच्चों की बोली को विद्वान न बुलाते हैं। भगवान बच्चों की बोली को विद्वान न बुरा मानते हैं। बच्चों का मुख तो गंगा है, अनुचित या उचित विप्रो की भांति आप आते तो नाथ ये सहले तालाते। वीरों का वेश देख कर ही इसने की है इतनी बातें। कारिता कारण और कर्मों का बाधा और व्याधि तो मैं हूँ। सचमुच यह तो निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के लिए तो ये मेरा उपहार काफी है। मुनिराज, अपराधी तो तुम हो, भैया को अपराधी कौन कह सकता है। ये मूर्ख बालक, चुप हो जा। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्साह बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं दिलो डारा तो भी निकालने आए हो। मुनिराज, कहिए ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ।
चलते हो चुप हो जा मूर्ख बालक। क्या मरे धनुष के सामने में ब्राह्मण तू रोने आया है? यह देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आया है। अरे मूर्ख बालक, जो पिता के ऋण से वो ऋण नहीं, जो माता का बल दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार आता है। इस कारण उस करके काम पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इसी खूनी फरसे से तेरा बलिदान। युवराज, कहिए। आपका ये हर्षा धन है जिसका नाम सुनकर अबला डर जाती है। युवराज, फरसा दिखला कर बार बार जो मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो साथ में उसको लाए हो? मुराद, कहिए। वो सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। बोलो हाँ तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू काटा, बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का चुप हो जा मूर्ख बालक। अब रहा जो शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी डुबा दूंगा। अरे मूर्ख बालक, ए बालक तू छोटा सा है पर बड़ा ढीठ है। ए बालक तू छोटा सा है पर बड़ा ढीठ है, छोटा है सोने के लोटे में बिछ है, दूध मिलाकर होता है। करता करके दंड खंड करता घमंड अपने पल का, आज रनिवासों में ही खेला है तुझे मुराद, कहिए। जो बनी इमारत बरसों से घंटों में वो गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर्म वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम जब खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम को उससे लड़ते हैं।
चाल को। हे राम तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है। हे राम तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है। अरे पर देख तेरे लघु भ्राता को था। तो मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। अरे मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर धाक जमाता है। तो दो राम रहेंगे नहीं राम इस कारण का संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका के त्याग राम का नाम अभी। मुनिराज, कहिए धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा बोल। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। मुनिराज, कहिए तब तो अपने इस फर्श को भाषा पर चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। क्षमा करें मुनिराज। हाँ, व्यर्थ ही राम नाम से झगड़ रहे हैं। मुनिराज, कहिए भृगुनाथ आप और मुझे सोचे तो कितना अंतर है। भृगुनाथ आप और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशुराम श्री राम नाम चलो मेरे। मैं राम और आप है परशुराम, बतलाए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहे लाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम झुकते जाते हैं उतना तुम चढ़ते जाते हो। इतना हट, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है या नयन सदा ये बैर विरोध नहीं अच्छा।
कहिए। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ होना। सूर्यवंश में जन्म है, धन्य है सारा। कहिए। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है तो महाकाल भी सम्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। कहिए। इसलिए न फरसा दिखलाओ, हम खौफ न उसका करते हैं। हाँ एक शस्त्र मुनिराज ये है, जिससे जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतलाए वो क्या है, जिसका मुझको अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। मुनिराज कहिए। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना सर नीचा है। यदि उसका आप प्रयोग करे तो ये बस स्थल हाजिर है। विप्रों के हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इसी और प्रभु। उसकी भी छाप वहाँ पे हो जिस जगह चीनी है और प्रभु। हे राम, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे संदेह हो रहा है। ये भगवान विष्णु का धनुष है, अगर तुम इस पर बाण का संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। ठीक है मुनिराज। हे राम, तुम्हारी जय हो। महाराज जनक धूमधाम से पुत्री का विवाह करो। महाराज दशरथ के पास पुत्र का भी जाए जैसी आज्ञा हो महाराज। और उन्हें
बारात लाने के लिए आमंत्रित किया जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। हेलो, देखिए आप लोग शांतपूर्वक बैठे रहे। अभी समय हुआ 12:18। राइट समय 12:18 हो रहा है लगभग। बैठे रहे, आपको 1 बजे छोड़ दिया जाएगा। और आप लोग देखें, सिंह महाराज दशरथ का दरबार दूत पत्रिका लेकर पहुंच रहा है। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। महाराज दशरथ का दरबार, गुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत्र सभी दरबारियों के साथ दरबार में विराजमान। कहो दूत, अवधपुर में कैसे आना हुआ? महाराज, जनक ने आपके लिए पत्र भेजा है। क्या कहा? कौशल नरेश महाराज जनक ने कौशलपुरी को पत्र भेजा है। जी महाराज। गुरुदेव, कहो राजन। बड़ा ही शुभ समाचार लिखा है गुरुदेव इस पत्र में। गुरुदेव, कहो राजन। अरे क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल का तुझे लाया है। क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल का दीप जलाया है। अरियसी और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन आया है। और विजय के गुरुदेव, कहिए राजन। हो चुका क्षत्रियोचित विवाह, अब लोग रीत करने चलिए। अरे राघव सीतावर वर्णी को राघव वर में वरने चलिए। आयुष्मान भव तुम्हारा, आयुष्मान भव। हे तात, आज ना जाने क्यों चारों तरफ पूरे अयोध्या नगरी में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रहे हैं। अरे आपके हाथ में ये पत्रिका कहाँ से आई है तात? हे तात, मुझे यह बतलाओ